भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये सारा विवाद ये साड़ी से ही शुरू हुआ था, इसीलिए ये साड़ी देकर अब सब खत्म कर दूंगा और बस उससे प्यार करूंगा और कुछ नहीं। ए आनंद, बड़ा खुश लग रहा है, हा? ये अकेले अकेले हंसता मुस्कुराता कहाँ जा रहा है? और वो तेरा भाई बाला, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है? बाहर गए किसी काम से। आपसे मतलब? अरे कितना गुस्सा है इसके अंदर। ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। प्यार से पूछ रहा हूं ना, तो प्यार से ही जवाब दे। कहाँ है बाला? अपनी पत्नी करुणा भाभी के साथ बाहर गए। बताइए क्या काम है? अच्छा, नहीं वो क्या है ना, हम तुम दोनों के लिए उपहार लाए थे। अब बाला तो है नहीं, तो सोच रहा हूं तुझे ही दे दूं। क्यों? नहीं, आपका उपहार मुझे नहीं चाहिए। लेना तो पड़ेगा तुझे, चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती। अब तू सोच ले कि कैसे लेगा। ठीक है, दीजिए उपहार। बाबा दे दीजिए उपहार। ला बेटा, ये ले, ये रहा तेरा उपहार। ले पहना देना इसे अपनी पत्नी को, और अगर मौका लगे तो खुद भी पहन लेना। ऐसे तेरे बारे में तो मैं पहले से ही जानता था। तो है ही जोरू का गुलाम। पर ये बाला कब से ऐसा हो गया रे? हैं? अच्छा आनंद, एक काम करो, अपनी पत्नी को ये साड़ी देने से पहले ये गिरी हुई चूड़ियां उठाकर तुम पहन लो। अरे जब चूड़ी पहने हाथों से अपनी पत्नी को साड़ी दोगे तो उसे भी तो पता चलना चाहिए कि साड़ी देने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि पत्नी से हार मानने वाला कोई औरत है। अच्छा बाबा, ये अपना नाम भी तो बदल सकता है ना, आनंद से आनंदी। सही बोला बेटा। सही बोला तुमने, सही बोला। अरे क्या हुआ? ले जा ले जा ले जा। अरे क्या बजा रहा है ये? लगता है सदमा लग गया इसे। अरे पागल हो गया क्या? हा? क्या कर रहा है ये? जिन चूड़ियों को आपने तिरस्कृत करके फेंका है, उसी की आवाज से आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ओ आनंद, हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा।
और वैसे भी ये तेरी बेवकूफी से अलग तो कुछ भी नहीं है। ये आवाज बचपन में कभी लोरी सुनते हुए अपने मां के हाथों से सुनी होगी। ये आवाज घर के खाने में स्वाद बनकर मिल जाती है। ये आवाज बचपन में संस्कार सिखाती हुई मां के गुस्से में मिली होती है। कमजोर पड़े क्षणों में जब मर्दों के कंधे पे अपनी पत्नी का हाथ आकर पड़ता है, उस ढांढस में मिली होती है ये आवाज। और सच कहें तो पुरुषों के जीवन का संगीत स्त्री की चूड़ियों के आवाज के बगैर अधूरा है। मैं ये तो नहीं जानता कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप इन चूड़ियों को यही छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए मुझे ये चूड़ी लेकर जाना होगा। हालांकि इसे लेकर तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आपके पैसों की है, लेकिन अगर मैं इसे लेकर नहीं गया तो इन चूड़ियों का अपमान होगा और ये मैं होने नहीं दूंगा। और आप निश्चिंत रहिए, ये चूड़ी मैं अपने पत्नी को ले जाकर नहीं पहनाऊंगा, बल्कि मैं किसी को दे दूंगा, जो भी रास्ते में मिले। ये भीमराव के परिवार में जिसे देखो वही ज्ञान बांटता रहता है। देखा कैसे प्रवचन दे रहा था हमें। सच में अरे सब के सब कायर हैं। चल बेटा। आज तो एक भी आदमी ने नहीं पूछा और ना ही पास आकर जानना जरूरी समझा। पूछेंगे रमा, जब रोज लोगों की नजर इस सवाल पर पड़ेगी तो जरूर पूछेंगे। जैसे मुझे पकड़कर लेके गए थे तो तुम सब ने मिलाकर हुकूमत को हिला दिया था, ठीक वैसे ही इससे भी लोगों की आंखें खुलेंगी। भीम बेटा, वैसे देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारा निकाला हुआ ये पहला समाचार पत्र है और समाचार पत्र का मुख्य कार्य होता है सवाल पूछना, और तुम पूछ रहे हो। देखो बेटा, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा मन कहता है एक दिन ऐसा आएगा कि तू खुद का समाचार पत्र निकालेगा। घर चलते हैं। ऐसे देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारा निकाला हुआ ये पहला समाचार पत्र है। बुआ, घर के झगड़े
और खासकर जब पति के साथ अच्छा समय चल रहा हो तो जीवन कितना हल्का लगने लगता है। सही बात है। हाँ हाँ, तो उड़ जा तू भी, जाना तू भी जा। इस घर की बड़ी बहू कैसे उड़ गई उसके पति के साथ? तू भी जा, जा जा जा। जीजाबाई, उड़ नहीं गई है वो, बाला उसे घुमाने लेकर गया है। और अच्छा ही हुआ ना, दोनों में काफी समय से लड़ाई चल रही थी। अब साथ में अकेले रहेंगे तो दोनों के बीच प्यार भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना। इन दोनों की नौटंकी से दोनों के पति तो पिघल गए। मैं तो सच में मर भी जाऊंगी ना तो भी मेरे पति के कान में जू तक नहीं रेंगेगी। लक्ष्मी, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेकर आना। चल लक्ष्मी, पानी लेकर जा। क्या खड़ी खड़ी देख क्या रही है? हाँ, चल आजा, सब्जी काटने में हाथ बटा। वही बचा था अभी, खाना है तो काटो। सब्जी काट दे। कभी नहीं सुधरेगी ये। ये पानी पी लीजिए। ये पानी छोड़ो तुम, पहले अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? अरे करे तो सही, चलो जल्दी। अरे करो। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें बंद रखना। अब आंखें खोलो। लक्ष्मी, इसी साड़ी के जलने की वजह से सब कुछ बुरा होता चला गया। अब यही साड़ी सब कुछ ठीक करेगी। पता है, आपके बिना मैं जी नहीं पाती हूँ। मगर जब आप गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, तो सच में मन करता है कि मर जाऊं। अब ऐसा कभी नहीं होगा, बेवजह कभी डांटूंगा भी नहीं। अब से हम दोनों प्यार से रहेंगे, हमेशा। बहुत अच्छा लगेगा अगर हम साथ में रहेंगे। हम प्यार से रहेंगे तो भीम भाव की लड़ाई भी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। अब क्या देखकर नया सोच रहे हैं आप? रमा, बाबा ने कहा कि ये मेरा पहला समाचार पत्र है, तो ये यही रुकेगा नहीं। एक कागज की जगह से ढेर सारी जगह बनाऊंगा जिसे धीरे धीरे सवाल पूछ सकूं। अपनी जात के लोगों के हालत की खबर दे सकूं, क्योंकि अपनी जात में जितने लोग हैं ना, सवाल भी उतने ही हैं। और इन सवालों के लिए जगह भी तो बहुत चाहिए। सही कहा आपने। और आप जब अपना अखबार निकालेंगे ना तो मुझे नौकरी पर रखिएगा। और पता है तब अच्छी बात क्या होगी? मुझे नौकरी से कोई निकाल ही नहीं पाएगा। अब चलो। पुरुषोत्तम, नाटक नहीं। कोई तो पुरुषोत्तम काका का नाम ले रहा है। हाँ चलो देखते हैं। नहीं, पता नहीं कैसे लोग होंगे। चलकर देखते हैं। पुरुषोत्तम, नाटक नहीं, बस आज भर का समय दीजिए, हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम काका ऐसा डरे क्यों है? देखते हैं। पुरुषोत्तम काका, क्या हुआ? कौन है ये?
अरे भाऊ, आप है ना यहाँ से सीधे निकल जाइए। एक दिन का समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्योंकि अगर भीमराव ने तुमको देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे अपनी पुरानी यारी है, भूलते हैं क्या? याद है ना अपना अड्डा? हाँ? कौन थे वो और आपको परेशान क्यों कर रहे थे? वो मेरा पुराना दोस्त था ना, और दोस्ती यारी में तो ये सब चलता है ना। सच कह रहे हैं ना आप? तुमको तो पहले दिन से ही मुझ पे शक था कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। ठीक है, समझ लेना। घर चलता हूं मैं। चलो। पुरुषोत्तम, नाटक नहीं। पुरुषोत्तम काका, क्या हुआ? कौन है ये? पक्का मुझे आने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम ढूंढो, और वैसे भी मैं भी वहां जाकर सवाल चिपका कर निकल ही जाऊंगा। भीमराव, रुको। भीमराव, ये तुम क्या नया नाटक शुरू कर दिए हो? हाँ? अरे बाहर में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि खुद खाने की औकात नहीं है, और अखबार पढ़ने और रखने की जगह पर सवाल पूछ रहा है, वो भी किससे? पूरे शहर से। हाँ? और उम्मीद भी क्या है कि सब लोग इसके सवाल देखें। अरे कोई नहीं देखेगा। अरे देखकर कर ही क्या लेगा? अरे हमारी हालत देख के तो कौनो कुछ कर नहीं पावा, इनकर सवाल देख के दुनिया बदल जाएगी का? बेचारा भीमराव। आप लोग मेरे लिए अपना अपना काम छोड़कर यहाँ आए, तो अच्छा होगा कि आप भी जाकर अपना काम करें और मुझे भी मेरा काम करने दें। क्यों हितेश काका? चलता हूँ रमा। चलो काम करते हैं। हा? मैं भी जल्दी जल्दी खाना बनाकर काम ढूंढने जाती हूँ। रमा चलो, मैंने खाना बना के बांध लिया है, हम सब साथ में ही खाएंगे। और वो हम भीम भाऊ को भी ले लेंगे, चलो। अब मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। भीम रहता है तो नहीं होने देता है मेरा काम। भीमराव, गलत जगह लड़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि अखबार के अलग अलग ऑफिस में जाओ, क्या पता काम मिल जाए। तुम्हारे जात के सत्य शोधक समाज के भी तो अखबार निकलते हैं, वहीं जाके काम करो। नहीं, जाऊंगा तो उसी ऑफिस में। भीमराव, नमस्ते। नमस्कार। मैं तुम्हें एक आंकड़ा देता हूं। हमारे अखबार की 400 से ज्यादा प्रतियां पूरे शहर में बंटती हैं, तब खबर से कोई असर नहीं पड़ता। हम रोज सवाल उठाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, जबकि वही सवाल अखबार बन के 400 जगह जाता है। और तुम्हारा एक जगह सवाल टंग गया
तो लगता है तुम्हें कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या है ना, कल यही सवाल मेघनाथ और उनके बेटे ने पूछा। मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया, लेकिन आपको नहीं समझाऊंगा। वैसे भी आपके और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो ये लोग भी बता सकते हैं। और साहब, रहा सवाल आंकड़ों का, तो इस सवाल के 400 कॉपी बना के पहुंचा देंगे। अब चिंता मत कीजिए, भीम भैया है ना, सब हो जाएगा।